पत्रकार भी हवाबाजी ही कर रहे हैं विजय जी, क्योंकि जिस तरह से वोटर साइलेंट रहा है, वोटर हर बार साइलेंट रहता है। हर चुनाव के बाद हम लोग कहते हैं वोटर साइलेंट रहा। हम अपनी बात तो कह नहीं सकते, लेकिन देखिए चुनाव हो गया है। अब किन मुद्दों पर हुआ, क्या रहा, इस बात पर लंबी चर्चा करने का मतलब नहीं हवा है या नहीं है? बीजेपी कह रही है सुनामी है, कांग्रेस कह रही है अंडर करंट है। इस तरफ के पत्रकार, कांग्रेस की तरफ के पत्रकार कह रहे हैं हवा है, बीजेपी के तरफ के पत्रकार कह रहे हैं हवा है। तो पत्रकारों के लिए हवा है, बीजेपी के लिए सुनामी है, कांग्रेस के लिए अंडर करंट है। क्या दिखा? हवा दिखी कहीं नहीं दिखी? हवा अगर बात की जाए तो हवा तो राजस्थान के अंदर मोदी की चल रही है। जहाँ पे भी गए और वैसे भी ऑफ कैमरा अगर बात करते हैं लोगों से, तो लगभग आधे लोग नहीं तो 40% लोग तो मोदी के मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। बीजेपी से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने तारीफ करते हैं कांग्रेस के काम की, बहुत अच्छा काम किया है, पर वोट जो है वो है तो हवा मोदी की चल रही है। देखिए चुनाव हो चुका है, अब हवा हवाई का ज्यादा स्कोप रहा नहीं है। अब अगर फैक्ट्स पर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कई लोगों से पूछा, जैसे निखिल ने बोला कि मोदी की हवा है, मैंने जो फील किया वो ये है कि कई लोगों ने मुझे कहा कि देखिए लोकसभा चुनाव 6 महीने के करीब दूर रह गया है और लोकसभा के लिए हम मोदी को की तरफ देख रहे हैं, पर राजस्थान में मोदी का क्या औचित्य है? क्योंकि अगर भाजपा जीत भी जाती है तो मोदी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। जैसा शरद कह रहे हैं कि गुर्जर सचिन पायलट के काबू में भी नहीं रहे। शायद नहीं थी, इस बार नहीं थी। पिछली बार जितनी सभाएं उन्होंने की, करीब 200 के आसपास उन्होंने रैलीज की थी। इस बार तो उसकी शायद आधी भी नहीं थी और एक तरह से उनके काबू में नहीं थे लोग इस बार। गालिब का एक शेर है, आह का किसने असर देखा है, हम भी एक अपनी हवा बांधते हैं। तो नेता हवा बांधते हैं, पार्टियां हवा बांधती हैं, लेकिन हमारे साथ 4 जांबाज रिपोर्टर हैं जो फील्ड में गए और चारों का सामूहिक करीब करीब 200 में से आधी विधानसभा कवर की। हमारे साथ निखिल शर्मा है जो कैमरामैन है। तो कैमरे के पीछे से क्या देखा? शरद जी हैं, शरद कुमार, राजस्थान तक में एक चर्चित चेहरा, इन्होंने बड़ी विधानसभाएं और साथ साथ पुराना अनुभव भी है। मैं चाहूंगा पुराना अनुभव थोड़ा साइड में रखना शरद, और बात करेंगे इस बार के चुनाव की। हमारे साथ देवांकुर हैं, देवांकुर भी इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, माधव शर्मा हैं जो किसान तक से जुड़े हुए हैं, तो किसानों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सवाल की हवा हवाई वाली बात कही, हवा की बात कही, तो हवा को लेकर कुछ सवाल कर लेते हैं। तो किसकी हवा देखी शरद? अब पत्रकार भी हवाबाजी ही कर रहे हैं विजय जी, क्योंकि जिस तरह से वोटर साइलेंट रहा है, वोटर हर बार साइलेंट रहता है। हर चुनाव के बाद हम लोग कहते हैं वोटर साइलेंट रहा। हम अपनी बात तो कह नहीं सकते, लेकिन देखिए चुनाव हो गया है। अब किन मुद्दों पर हुआ, क्या रहा, इस बात पर लंबी चर्चा करने का मतलब नहीं हवा है या नहीं है? बीजेपी कह रही है सुनामी है, कांग्रेस कह रही है अंडर करंट है। इस तरफ के पत्रकार, कांग्रेस की तरफ के पत्रकार कह रहे हैं हवा है, बीजेपी के तरफ के पत्रकार कह रहे हैं हवा है। तो पत्रकारों के लिए हवा है, बीजेपी के लिए सुनामी है, कांग्रेस के लिए अंडर करंट है। कैमरे के पीछे से निखिल आपको क्या दिखा? हवा दिखी कहीं नहीं दिखी? हवा अगर बात की जाए तो हवा तो राजस्थान के अंदर मोदी की चल रही है। जहाँ पे भी गए और वैसे भी ऑफ कैमरा अगर बात करते हैं लोगों से, तो लगभग आधे लोग नहीं तो 40% लोग तो मोदी के मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। बीजेपी से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने तारीफ करते हैं कांग्रेस के काम की, बहुत अच्छा काम किया है, पर वोट जो है वो है तो हवा मोदी की चल रही है। देवांकुर, हवा मोदी की चल रही है निखिल कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो हवा हवाई नेता हैं, जो हवाबाज टाइप नेता है, वो ज्यादा मुश्किल में फंसे हुए हैं इस बार, उनकी हवा निकल जाएगी? देखिए मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 4 साढ़े 4 साल में भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे वो डिजर्व करती हो सरकार में आना। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, कांग्रेस इज मोर लाइकली टू लूज दिस इलेक्शन रादर देन द बीजेपी विनिंग दिस इलेक्शन। तो हार कांग्रेस सकती है, भाजपा चुनाव जीते वैसा होता हुआ लग नहीं रहा। दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं हवा हवाई नेताओं के बारे में। देखिए चुनाव हो चुका है, अब हवा हवाई का ज्यादा स्कोप रहा नहीं है। अब अगर फैक्ट्स पर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कई लोगों से पूछा, जैसे निखिल ने बोला कि मोदी की हवा है, मैंने जो फील किया वो ये है कि कई लोगों ने मुझे कहा कि देखिए लोकसभा चुनाव 6 महीने के करीब दूर रह गया है और लोकसभा के लिए हम मोदी को की तरफ देख रहे हैं, पर राजस्थान में मोदी का क्या औचित्य है? क्योंकि अगर भाजपा जीत भी जाती है तो मोदी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए हम गहलोत को देख रहे हैं, या भाजपा का कोई भी नेता हो, वसुंधरा हो, फलाना हो, जो भी हो, उसकी तरफ देख रहे हैं। माधव, किसान जब खेती करता है तो वो पछुआ है, पुरवा है, ये सब देखता रहता है। तो किसानों को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? सबसे पहले विजय सर, आपकी एक बात का जवाब, आपने कहा हवा किसकी है,
तो मुझे हवा तो नहीं दिखी, लेकिन जिस तरह से राजस्थान की जलवायु अलग अलग तरह की है ना, यहाँ 10 क्लाइमेटिक जोन है, तो मुझे इस तरह का एक जोन बटे दिखे पूरे राजस्थान में हवा को लेकर के जो आपने बात कही। दूसरी बात कही कि किसान किस तरफ है, तो मुझे किसान एक किसान के कौम के तौर पर किसान कभी वोट नहीं करता। पूरे नॉर्थ इंडिया का ये ट्रेंड जाति के साथ जाति के आधार पर वो वोट करता है, तो इस चुनाव में मुझे वही दिखा। लेकिन पूर्वी राजस्थान में थोड़ा ईआरसीपी को लेकर एक अंडर करंट जरूर था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको लेकर के वोट पड़े हैं, जाति को लेकर के जैसे हर बार वोट के साथ। शरद, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि 100 के करीब आ सकती है या 100 क्रॉस कर सकती है? मोटा मोटा आंकड़ा। ये मुझे लग रहा है कि मैं आंकड़े बताने में बहुत निराशावादी हूँ। मुझे लग रहा है कि बीजेपी आंकड़ा नहीं पूछ रहा है। बीजेपी, मैं बता रहा हूँ, आंकड़े ही बता रहा हूँ। बीजेपी मुझे लग रहा है कि 98 से लेके 105 तक, हालांकि बीजेपी का दावा है कि हम 120 के ऊपर जाएंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम 95 से लेके 115 तक, तो ये आसपास ही घूम रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं घूम रहा है, कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं घूम रहा है। अब ऐसी मीडिया में कहने पर जब वो 150 कह रहे थे बीजेपी वाले, अब कह रहे हैं 135, तो समझिए कम तो हुए हैं। और जब ये कह रहे हैं खुद ही कांग्रेसी 95 से 115, तो इनके मन में थोड़ी शंका तो है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था आपको कि कोई बहुत ज्यादा आपका एक वाइल्ड गेस। 98 से लेके 108, 10 आगे पीछे हो सकता है। कांग्रेस, बीजेपी, हाँ। कांग्रेस मैं 65 से लेके 78 के आसपास। आपको क्या लगता है निखिल? बीजेपी निकाल लेगी, बीजेपी आ जाएगी 100+। एक बड़ी वजह मोदी, यहाँ मोदी ही चल रहा है। देवानपुर, मेरे हिसाब से बीजेपी के पास एज है, पर ऐसा नहीं लगता कि लोग कांग्रेस को हराने के लिए बाहर निकले हो इस बार। और देखिए, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग कोई भी पार्टी सत्ता में हो ऊब जाते हैं जल्दी। तो अब अगर इस समय भाजपा अगर सत्ता में होती तो मानकर चलिए कि उस पर बात करते रहेंगे। आपको क्या लगता है 100 कौन क्रॉस करता है? मुझे नहीं लगता 100 कोई भी क्रॉस करेगा। सब 95, 98 कांग्रेस इससे कम रहेगी, एज में बीजेपी है। चलिए माधव की बात का सिरा पकड़ते हैं कि 100 कोई क्रॉस नहीं करेगा। अगर ऐसा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर ऐसी स्थिति रहती है, तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस वसुंधरा का तब निकल सकता है? नहीं, कोई चांस नहीं है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काम करने के तरीके हैं, उसमें जो पन्ना फाड़ देते हैं, कोई लिखते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से सोचते हैं। राजा का सोचने का अलग तरीका है। हालांकि प्रधानमंत्री हैं, लोकतंत्र है, मगर राजा का सोचने का तरीका अलग होता है। हमारी वसुंधरा नहीं तो कौन? दुल्हन वही जो पियामन भाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाए वही। मुझे लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत ख्याल है निखिल, कि वो ओबीसी या फिर दलित इसमें है। मैं दलित तो नहीं कहेंगे, राजस्थान फ्यूडल स्टेट है, वो रिस्क लेंगे नहीं है। और मुझे आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ओबीसी के चेहरे पर वो जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा अगर वसुंधरा का कोई चांस बनता है? अगर 92, 94 अगर उस पर अटकती है तो बहुत चांस है मैडम, वो बिल्कुल। क्योंकि इस बार कह रहे हैं कि निर्दलीय जो विधायक हैं वो बीजेपी के ज्यादा जीतने वाले हैं। और हमने देखा है कि जो मैडम के कैंप के हैं, वसुंधरा के कैंप के हैं, वो लोग काफी खड़े हुए हैं और वो जीतने की उनकी संभावना भी है। तो जिस तरह से गहलोत ने पिछली बार खेल किया था, पायलट अध्यक्ष रहते हुए भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, निर्दलीयों ने कह दिया था साफ साफ, हम गहलोत के घर पे कवर कर रहे थे और वहां पे जितने भी सारे निर्दलीय जीतने के बाद आए, उनका एक ही कैमरे पे ऑन वाइट दी थी कि अगर मुख्यमंत्री हमारा गहलोत ही बनना चाहिए और कोई नहीं हो। आपको क्या लगता है कि वसुंधरा हो सकती है इस स्थिति में, या फिर कोई भी हो सकता है? 3 विकल्प हो सकते हैं। वसुंधरा जितनी हाशिए पर है, उसको और ज्यादा हाशिए पे धकेल के बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया जाए। दूसरा ये है कि 90-92 अगर आ जाती है भाजपा की, तो वो ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स खेल सकती है। तीसरा ये है कि वो खेल अपना बनता हुआ ना देखते हुए खेल बिगाड़ दे, रायता फैला दे, ऐसा कि कह दे कि भाई कांग्रेस तुम सरकार बना लो और मैं तुम्हें अपने विधायकों से सपोर्ट करवा लूंगी। रायता फैलाने की स्थिति? मैं रायते वाली बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बीजेपी का एक जो संगठन के तौर पर काम करने का तरीका, भले कोई भी नेता कितना ही साइडलाइन हो, वो पार्टी से इतर जाने की कोशिश नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो वसुंधरा हो सकती है सीएम, लेकिन रायता नहीं फैलाएंगे। अगर कांग्रेस हारी तो गहलोत की हार के दो वजह। कर्नाटक मॉडल फेल होना, जहां पर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार साथ रहे, जैसा कि 2018 में दोनों साथ रहते। तो दूसरा भ्रष्टाचार, विधायकों का भ्रष्टाचार, सरकार का भ्रष्टाचार। 2 बड़ी वजह तो बहुत सारी हो सकती हैं। आपके 2 के अलावा जैसे एंटी इनकम्बेंसी हो गई,
नहीं, विधायकों से नाराजगी है क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी जाते हैं देखते हैं तो लोग बाग विधायकों से, सरकार से नाराज नहीं है, सरकार की योजनाओं से खुश हैं, पर विधायक से नाराज हैं क्योंकि विधायक सरकार बचाने के लिए दूसरी गहलोत और पायलट के जो आपस में जो झगड़ा रहा और पायलट को प्रोजेक्ट नहीं होने, पायलट के साथ तो लोगों में एक पायलट के प्रति सिंपैथी फैक्टर है। आपकी नजर में अगर अशोक गहलोत की सरकार कांग्रेस हार गई तो दो बड़ी वजह क्या होगी? ये एंटी इनकम्बेंसी को किल कर सकते थे अगर नए चेहरों को टिकट देते, पर इन्होंने कहा कि 2020 में जिन्होंने मेरा साथ दिया उनका मैं अपनी वफादारी उनके प्रति दिखाऊंगा, तो ज्यादातर नाम रिपीट हो गए। एक बड़ी वजह वो रही। दूसरी ये कि अपने जो आसपास के लोग थे उनको उन्होंने अपने से कट ऑफ कर लिया। डिजाइन बॉक्स दूसरी वजह बता, डिजाइन बॉक्स को दे दिया तो आसपास के लोगों जो माधव जी आप मैं दो वजह मानता हूं सर। एक तो विधायकों का करप्शन जो बहुत जगह बड़ा मुद्दा था, दूसरा मिसकम्युनिकेशन। चलिए जीत गई तो दो वजह, कांग्रेस जीत गई तो योजनाएं हैं, 7 गारंटियां कह लीजिए, या फिर उनके पुराने जो काम है वह कह लीजिए, या फिर बीजेपी का ठीक से चुनाव नहीं लड़ पाना कह लीजिए। जीत गई तो योजनाएं हैं और योजनाओं का इस बार प्रचार प्रसार जो किया है, पहले लोगों के बीच में प्रचार प्रसार नहीं करते थे गहलोत, इस बार प्रचार प्रसार में ज्यादा जोर लगाया है, तो एक तो वो है सबसे बड़ा। जीत गई तो अगर जीतती है तो मैं दोनों वजहें ठीक रहा बीजेपी के सर पे रहेगा, क्योंकि एक तो किसी को भी सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट ना करना, दूसरा ये कि जिस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है भाजपा पिछले 4, साढ़े 4, 5 साल में। पहली बात सर से अग्री करता हूं। दूसरी बात, अगर जीतती है तो मोदी फैक्टर जाएगा। आपको लगता है बीजेपी बहुत खराब चुनाव लड़ी? हाँ, मुझे लगता है। चुनाव देखिए, मुद्दों की उनके पास कमी रही। हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। उस तरह से आपको लगता है बीजेपी ने खराब चुनाव लड़ा? अपेक्षा बहुत खराब, 160 170 का आंकड़ा पहुंच सकता था, फॉर्च्यूनर में आ सकते थे मगर बीजेपी बहुत खराब चुनाव लड़ी। इतना खराब चुनाव लड़ते हुए बीजेपी को मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब कुल मिलाकर जो चुनाव बीजेपी 35 ओवर में जीत सकती थी उसको 49 ओवर तक ले गई। हाँ, एक सीट लेकर बैठ रहे हैं, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हारेंगे नहीं, वोट दिया नहीं दिया, ये स्थिति हो गई। बिल्कुल बहुत गंदा चुनाव लड़ा है और ईगो जो है, मैडम का कहें या मोदी का कहें, जिस तरह से ईगोस्टिक होके और एक दूसरे का सपोर्ट नहीं लेना, और उस तरह से आपस में जो लड़ाई थी ना सेंट्रल की यहाँ से मैडम से, बल्कि लोकल नेताओं की भी, जो आपस में एक दूसरे को काटने की, लग रहा था कि ये मुख्यमंत्री नहीं बन जाए, ये रेस में आगे निकल जाए, तो एक दूसरे को काटने लगे थे। तो उस वजह से मेरा अपना व्यक्तिगत, मेरे से कोई पूछ नहीं रहा, मैं से पूछना अच्छा ठीक, एक मिनट, अब मैं अपना आप नंबर बताइए। अभी मैं से नंबर पूछे, बाकियों से नंबर नहीं, सबसे बुरा से नंबर बताऊं। मेरा मानना है कि 100 कांग्रेस और 90 बीजेपी। मैंने पहले बता दिया था, 95 to 98। 100+ बीजेपी आएगी, कांग्रेस 70 के आसपास। चलिए इस पर मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। कब? अभी थोड़ी देर में, 5 मिनट बाद। 5 मिनट क्यों ले रहे हैं आप? चुनाव तो हो चुका नहीं, अभी मुझे एक सवाल और पूछना है, 1-2 सवाल और पूछने हैं ना। नहीं, देखिए मेरा है क्या आपको नंबर बताने में? 105 से 108 बीजेपी, 72, 77 कुछ कांग्रेस। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है कोई दलित या ओबीसी में से कोई होगा, और दलित में हो सकता है अर्जुन राम मेघवाल का के पक्ष में चीजें चली बीजेपी की जाए। जीतने की दो बड़ी वजह, बीजेपी की जीतने की दो बड़ी वजह। बीजेपी की जीतने की सबसे बड़ी वजह होगी कांग्रेस में जो नकारा निकम्मे एमएलए हैं उनका टिकट नहीं काटना, सबसे बड़ी वजह ये होगी। और एक बाकी मानसिकता लोगों में धर गई है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, तो इस बार भी बदल ही देनी है। बीजेपी हारती है तो बड़ी वजह दो, आप बताइए, वही सवाल हम आपसे। नहीं, बीजेपी हारती है तो सबसे बड़ी वजह अशोक गहलोत की गारंटियां, सबसे बड़ी वजह अशोक गहलोत की गारंटियां और वसुंधरा को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करना। अशोक गहलोत हारते हैं तो? अशोक गहलोत हारेंगे तो जो आप बता रहे हो उससे मैं सहमत हूँ, दोनों चीजों से सहमत हूँ। आपने सचिन आप पायलट पे बताइए कुछ नहीं पूछा, बड़ी जो पिछले 5 साल में रहा एक फिगर राजस्थान में। आप आगे मैं यही तो पूछ रहा था, अभी तो इंटरव्यू खत्म कहाँ हुआ भाई मेरे, अभी तो चल ही रहा था, बीच में टोका टाकी हो गई। तो मेरे ख्याल से जो मैं ये कह रहा था कि सचिन पायलट का जो मुद्दा है उसको हमने इग्नोर मारा है अभी, लेकिन गांव में वोटिंग ज्यादा हुई है, महिलाओं में वोटिंग ज्यादा हुई है, और इसके अलावा देखा गया है कि SC, ST और मुस्लिम कम्युनिटी में वोटिंग ज्यादा हुई है। तो क्या ये वोटिंग जो ज्यादा हुई है ये किस तरफ जाती हुई दिख रही है? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये वोटिंग जिस तरफ जाती दिख रही है
वो चुनाव जीत रहा है। और इसमें कांग्रेस को भी एकदम आप उपेक्षा नहीं कर सकते कि उनको पक्ष में ये चीजें नहीं जा रही होंगी। आपका क्या ख्याल है? देखिए, महिलाओं की वोटिंग वाले जैसे हमारे चौधरी जी जो ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो जा नहीं पाए, लेकिन अपनी पत्नी और बेटी को कहा कि वोट डाल देना। ठीक इस तरह से हमारे एक रिपोर्टर हैं, वो मीडिया गाड़ी में घूम रहे थे, वो जा नहीं पाए, मगर अपनी पत्नी और बहू को कहा कि वोट दे आना। तो एक जो पुरुषों का काम में व्यस्त रहना भी एक, मेरे सामने दो उदाहरण है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये भी एक वजह है कि महिलाएं जो हैं वोट डाली हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि महिला अपराध पर वो कांग्रेस से खफा थी या फिर महिलाओं की योजना से इतना खुश थी कि कहीं ये देखने। ये आंकलन नहीं लगा सकते। ये आकलन मुश्किल है थोड़ा सा अभी। लेकिन SC ST और मुसलमानों का बढ़कर वोट देना, ये क्या इशारा करता है? मुस्लिम ने तो नेचुरली जिस तरह से चुनाव के पहले हुआ कि ये लाहौर की जीत हो जाएगी, वहां पटाखे चलेंगे, हिंदू मुस्लिम बालकनाथ ने कर दिया, यहाँ गोपाल शर्मा जो पत्रकार है उन्होंने ये कर दिया, तो पोलराइज करने की कोशिश की है। तो नेचुरली जो आदमी दबा हुआ होता है, डरा हुआ होता है, उसको लगता है कि भैया ये आ जाएंगे तो हमारे ऊपर वो। जिसने जहां पर नहीं पोलराइज करने की कोशिश की, जैसे हमारे दफ्तर में काम करते हैं अनिल, आमेर में रहते हैं, पीली की तलाई में हाईएस्ट वोटिंग हुआ। मैंने पूछा कि वहाँ कौन लोग रहते हैं, तो मुस्लिम रहते हैं, जबकि सतीश पुनिया ऐसा चेहरा नहीं है हार्डकोर हिंदुत्व का। तो वो मुस्लिम इस बार घर से निकले हैं वोट देने मोदी के खिलाफ। बीजेपी वाला जो फैक्टर है वो, मतलब ये जो बीजेपी का पोलराइजेशन का कार्ड था, आपको लगता है कहीं उल्टा ना पड़ जाए उस पर? बैकफायर बिल्कुल मेरे हिसाब से करेगा, क्योंकि आधे अधूरे मन से किया, उन्होंने बोला भी है और कोशिश भी की है, पर उसको लेकर फुल थ्रॉटल नहीं गए हैं ये, तो ये बैकफायर कर सकता है मेरे हिसाब से। आप किसान तक के लिए काम करते हैं, तो गांव, किसान मतलब गांव, SC ST भी ज्यादातर गांव में रहते हैं, तो SC ST का वोट ज्यादा पड़ना क्या कहीं इशारा करता है कि वो गारंटियों की तरफ झुकता हुआ दिख सकता है? महिलाओं का मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे गांव में गया था जहाँ सड़क नहीं थी, पानी नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन अन्नपूर्णा का थैला जो था कट्टा उनकी खूंटी पे। एक रोचक किस्सा मैं सबसे जानना चाहूंगा चुनाव का। हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ, सबसे रोचक था कि एक राजघाट गांव है धौलपुर में, नगर परिषद एरिया लगता है, चंबल के बिल्कुल बगल में निषाद कम्युनिटी है। उस गांव में कुछ भी नहीं है, आप जाएंगे तो मतलब लोग कह रहे थे कि मुर्दे हटा करके हम पानी पीते हैं कई कबार। वहाँ कुछ, उस गांव में कुछ नहीं था, खारा हैंडपंप, खारा पानी, एक भी पक्का मकान, पूरे गांव में सिर्फ एक पक्का मकान था। उस गांव में घर घर में उनकी खूंटियों पे अन्नपूर्णा के कट्टे लटके हुए थे, बच्चे स्कूल बैग के तौर पे वो खाली कट्टे इस्तेमाल कर रहे थे। इसका मैंने भी देखा कुछ लोग वो, इसका मतलब ये कि योजनाएं जो हैं खासकर मोबाइल वाली और ये अन्नपूर्णा वाली बिल्कुल महिलाओं तक पहुंची हैं, लोगों तक पहुंची जिनको जरूरत है। आपने देखा हो जिससे आपको थोड़ा सा आभास हुआ हो कि कहानी इस तरफ या इस तरफ जा सकती है? मैं ये कह सकता हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि जो अंडरडॉग होता है या फिर जो ऐसा लगता है लोगों को ये दबाया गया है, कुचला गया है, उसको साथ देने के लिए बाहर निकलते हैं। सचिन पायलट को कवर करने हम गए थे, जोधपुरिया देव नारायण मंदिर है टोंक में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और इनके सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है गुर्जरों का। तो वहां पर जब मैं पायलट का इंटरव्यू कर रहा था तो ऐसी भीड़ उमड़ रही थी कि या तो मैं यहाँ वहां गिर रहा था या कैमरा पर्सन गिर रहे थे, और एक हाथ से मैंने कैमरा पर्सन को पकड़ा हुआ था, एक हाथ से सचिन पायलट ने कैमरा पर्सन को पकड़ा हुआ था कि कहीं कैमरा पर्सन पीछे की तरफ ना गिर जाए। आपकी नजर में कोई किस्सा जो आपको याद आ रहा हो चुनाव प्रचार के दौरान? अब वोटिंग के दिन का एक किस्सा है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के कहने पे भरोसा नहीं कर सकते, कम से कम राजस्थान में। एक पत्रकार थे, वो बधाई दे रहे थे एक उम्मीदवार को जीत का, और बाहर अपने घर पे बात कर रहे थे जो उनके खिलाफ खड़े थे उनको कि वोट उसी को देना है, इसको नहीं देना है। आपका इंदिरा रसोई वाला किस्सा? हाँ, इंदिरा रसोई के अंदर मैं जब कवर करने गया था तो वहाँ पे लोग खाना खा रहे थे, बहुत से लोग ज्यादा खुश थे उस योजना से, और एक पूछा कि कौन आनी चाहिए, दो लोगों ने कहा कि नहीं योजना अच्छी है, गहलोत की आनी चाहिए। एक आदमी था वो सुबह शाम वहाँ खाना खाता था और उसने कहा कि नहीं योजना तो बहुत अच्छी है, और 8 रुपए में क्या मिलता है, वह 70-80 रुपए में खाना मिलेगा, 8 रुपए में मिल जाता है, पर वो अब क्या करें, हम तो पूरा घर जो है वो बीजेपी को वोट देता है और वोट तो हम बीजेपी को। तो ये है कि हक अदा ना हुआ, मतलब खाने नमक का हक तो वसुंधरा राजे ने शुरू की थी अन्नपूर्णा योजना, उसका नाम नहीं, और योजना, हाँ इसका नाम इन्होंने बदल दिया। चलिए, सचिन पायलट के बिना ये बहस पूरी नहीं हो सकती। क्या कांग्रेस की हार में सचिन पायलट की जीत है? कांग्रेस की हार में सचिन पायलट की जीत नहीं है, मगर कांग्रेस की हार में सचिन पायलट की बड़ी भूमिका है, कहा जा सकता है। उनके सपोर्टरों ने वोट नहीं दिया है कांग्रेस को, खासतौर से पूर्वी राजस्थान में। हाँ, उनके कहने में भी नहीं था कोई, वो कह भी आते तो कोई वोट देने वाला नहीं था।
मतलब अपने ही काबू में नहीं रहे। अपने काबू में नहीं रहे, सब सलमान खान है। आपसे भी यही सवाल, क्या कांग्रेस की हार में सचिन पायलट की जीत? देखिए, पायलट डोटासरा को रिप्लेस करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं और उनकी नजरें अब 2028 पर टिकी हुई हैं। मुझे लगता है कि इस बार गुर्जरों ने सपोर्ट नहीं किया। जिस तरह से एक रात पहले सवाई माधोपुर से जो वीडियो रिलीज हुआ था, गुर्जरों ने एक मुश्त होके किरोड़ी लाल के समर्थन में जैसा शरद कह रहे हैं कि गुर्जर सचिन पायलट के काबू में भी नहीं रहे। शायद नहीं थे, इस बार नहीं थे। पिछली बार जितनी सभाएं उन्होंने की, करीब 200 के आसपास उन्होंने रैलीज की थी। इस बार तो उनकी शायद आधी भी नहीं थी और एक तरह से उनके काबू में नहीं थे लोग इस बार, खासकर पूर्वी राजस्थान का जो एक तरह से उनका गुर्जरों का गढ़। क्या देखा गुर्जर बेल्ट में? गुर्जर बिल्कुल 2018 भी देखा आपने, 2023 भी देखा। गुर्जर तो पायलट के काबू में है नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं तो इतनी बार कवर किया है। अभी हमने महाराजा कॉलेज में उद्घाटन था, एक लाइन चला दी वो सबके सब। नहीं, मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ। महाराजा कॉलेज में गुर्जरों का जब छात्र संघ का उद्घाटन था तो यूथ उसमें गुर्जर भी थे और यूथ भी थे। वो इतना पायलट जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, पायलट उनको रोक रहे थे कि रुक जाओ, माने नहीं, पायलट खुद गिर गए वहां से चलते चलते। लेकिन अगर सचिन पायलट के काबू में गुर्जर नहीं है तो फिर सचिन पायलट की तो राजनीति बड़ी मुश्किल ये है। देखिए, ये आज की बात नहीं है। 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहा था तो इसी दौसा में सचिन पायलट के करीबी मुरारी लाल मीणा की पत्नी लड़ रही थी चुनाव। सचिन पायलट गए किरतपुरा में, गुजरों का गांव है, उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री नहीं बने ना तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप चले जाइए यहाँ से। तो वो देखिए, ये किसने किया है? ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट गुर्जर नेता के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बनने नहीं आए थे, कांग्रेस नेता के रूप में आए थे। सचिन पायलट को रोकने के लिए अशोक गहलोत ने या उनके लोगों ने, उनके पत्रकारों ने एक साजिश रची गुर्जर नेता बनाने की, उसी गड्ढे में गिर गए। अब वो गुर्जर नाराज हो गए। गहलोत ने गुर्जरों को, सचिन पायलट को गुर्जर धोखा नेता दिया, बना दिया, गुर्जर नेता बना दिया। अच्छा, और उसका नुकसान अब हो रहा है। एक चीज राजस्थान में अशोक चांदना भी गुर्जर नेता है, पायलट तो है ही है, मुखड़ा तो दिखा दो। पायलट तो है ही, पर सचिन पायलट को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि उनको सीमित कर दिया जाए, बाकी नेताओं के जो उसी कम्युनिटी से आते हैं, बैसला भी रहे हैं, विजय बैसला भी गुर्जर हैं, इन सब के बारे में उसी लहजे में क्यों नहीं बात की जाती? कारण यही है कि सचिन पायलट की पॉपुलैरिटी को एक सीमित करने की कोशिश है। मैं ये नहीं कहूंगा गहलोत कर रहे हैं ऐसा, पर जो कोई भी कर रहा है। एक दो जगह मैंने अखबारों में पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग, अलग अलग जगह की, एक जगह लिखा हुआ था कि एक जगह गुर्जरों के गांव में रिपोर्टर से लोगों ने कहा, गुर्जरों ने, कि गहलोत ने दगा कर दिया सचिन पायलट के साथ। कुछ जगह गुर्जरों ने कहा कि सचिन पायलट ने दगा कर दिया हमारे साथ, उनको अलग पार्टी बना लेनी चाहिए थी, निकल जाना चाहिए था। हाँ, ये कई जगह ऐसा देखने को मिला। लेकिन सर, गुर्जरों ने इस बार जैसे पिछली बार भरोसा करके कि एक हमारी कौम का शायद एक सीएम हो सकता है, एक संभावित सीएम हो सकता है, इस बार वैसा फैक्टर नहीं था। और गुर्जर जिस तरह की जैसी समझ मेरी है गुर्जरों के बारे में, मार्शल कौम है। सवाल आगे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें। ये जल्दी बिल्कुल नाराजगी मैंने भी फील किया ग्राउंड पे, क्योंकि जो एक व्यक्ति जिसने कहा कि मेरे पांव के छालों की कसम, और जो 11 मई को उन्होंने यात्रा शुरू की अजमेर से, 2-3 दिन मैंने भी कवर की, वो उस तरह की बात और उतना इम्पैशन्ड भाषण देने के बाद अगर आप बैठ जाओ तो आपकी जितनी भी कोर सपोर्टर बेस है उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी आई। उन्होंने कहा कि जैसा कि आपने कहा कि अगर अलग पार्टी बना लेते, अगर आज की वही आप किसी को कोट कर रहे थे, तो अगर अलग पार्टी बना लेते तो मान के चलिए 50 से 70 सीटों पे उनका दबदबा हो सकता था। वो खेल अगर अपना ना बनाते तो कम से कम बिगाड़ जरूर सकते थे और किंग मेकर का रोल जरूर प्ले कर सकते थे, वो जो कि नहीं किया उन्होंने। खैर, मेरी राय, पर्सनल राय है कि मुझे नहीं लगता सचिन पायलट अगर कांग्रेस छोड़कर जाते तो मतलब बिल्कुल हवा में हो जाते। सपोर्टर ऐसे है भी नहीं कि नाराज हो जाए पार्टी नहीं बनाने से। और मोदी के सपोर्टर कहें कि हम तो इस बार गहलोत को देंगे, मोदी को देंगे हम लोकसभा चुनाव में, मोदी के सपोर्टर जान देकर मोदी के साथ हैं, सचिन पायलट के सपोर्टर जान देकर सचिन पायलट के साथ हैं। अच्छा, सबसे एक लास्ट सवाल, टर्निंग पॉइंट क्या है? एक और चीज बताता हूँ आपको। आज अभी मैं राहुल श्रीवास्तव हमारे आज तक में ही हैं, उनका वो सुन रहा था लल्लन टॉप पे अड्डा। उन्होंने पायलट के लिए एक बहुत अच्छी बात कही कि अजीत का एक डायलॉग है कि इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी और लिक्विड इसे जीने नहीं देगा। पायलट के साथ वही वाली हालत हो गई है। कांग्रेस अगर हार जाती है तो ठीक रहा, पायलट के सर है, जीत जाती है तो मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत कहेंगे मेरी योजनाओं के ऊपर दम पे रिपीट हुई है सरकार, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। टर्निंग पॉइंट कांग्रेस के पक्ष में कहा जा सकता है, क्योंकि पहले ही लूज कर रही थी, सरकार जा रही थी, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रचार किया और फाइट बैक किया। और बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट रहा कि अच्छा खासा आ रही थी, घर बैठ गई। कांग्रेस हार गई तो अशोक गहलोत का क्या पॉलिटिकल फ्यूचर रहेगा? अशोक गहलोत तो चुनाव के बाद
कर्नाटक पहुंच गए और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के किताब के विमोचन में पहुंच गए हैं। वो घर बैठने वाले नहीं है, मतलब राष्ट्रीय राजनीति करेंगे वो। कहीं ना कह दिए हम जाके वहां तेलंगाना में कि कुर्सी मुझे छोड़ेगी नहीं। वो 2028 की तैयारी कर रहे हैं। तो कुर्सी कौन सी, मुख्यमंत्री वाली कुर्सी, या 2024 में अगर कांग्रेस जीत गई तो सरकार मान लो बन गई इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की, वो कुर्सी? नहीं, हम पांचों में से अकेले मैं हूं जो कि कांग्रेस को इतने नंबर्स दे रहा है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस, ये मेरे को लॉजिकल नहीं लगता कि जो पास्ट में नहीं हुआ वो आगे नहीं हो सकता। परंपरा अगर 20 साल से चली आ रही है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, तो हो सकता है कि परंपरा टूट भी जाए। आपके हिसाब से टर्निंग पॉइंट क्या है? मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो नो डाउट अशोक गहलोत सीएम होंगे। अगर नहीं होते तो हो सकता है कि वो 24 की चुनाव में कुछ राष्ट्रीय भूमिका में दिखे। चलिए शुक्रिया। कोई बात बची हो कहने के लिए? 24 को राष्ट्रीय भूमिका में जाएंगे तो फिर वैभव गहलोत बेचारा फिर 2028 चुनाव लड़ेंगे अब जोधपुर से। ये तो बेटे के साथ भी अन्याय हो जाएगा। नहीं, यहाँ बेटे के मुंह में तो दोनों फंसे हुए हैं ना। वसुंधरा भी कोई फैसला नहीं कर पा रही क्योंकि बेटे का मुंह है, वहां भी बेटे का मुंह है। तो परिवारवाद तो हर जगह है। चलिए शुक्रिया आप लोगों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बेबाक बातचीत के लिए और खुलकर बात करने के लिए, खुलकर अपनी राय सामने रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।